हेलो एवरीवन। आज अपना ये जो लेक्चर नंबर 10 होने वाला है, एडवर्ब का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एडवर्ब का एक एक करके देखेंगे। एडवर्ब का क्या पार्ट, कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कार्य करता है एडवर्ब, इसको देखेंगे। लेकिन एडवर्ब के बारे में हम लोग पहले समझ लेते कि एडवर्ब का कार्य क्या है। तो ये जो 10वां लेक्चर होने वाला है अपना, ये जो सीरीज का, तो इसमें यही चलेगा एडवर्ब का क्या पार्ट्स है, क्या क्या कार्य होता है, इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है। और इसके पहले अपना जो 9 लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम लोग देख चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब का एक एक करके हम लोग उसका पार्ट्स और उसका बेसिक देख चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस सेशन से आप जुट रहे हैं, इस सेशन से आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, आप पहला लेक्चर से आइए। अगर पहला लेक्चर से आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इस लेक्चर से उतना नहीं समझ में आएगा। इसका रीज़न है, इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ये हर चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। ये मैथ नहीं है, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये कोई कहानी नहीं पढ़ रहे कि पिछला स्टोरी नहीं पढ़े तो इस स्टोरी से समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये लैंग्वेज है, तो इसका हर चीज़, एक छोटे छोटे चीज़ हर चीज़ से जुटी हुई है। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक सेंटेंस के बारे में, तो जो सेंटेंस है उसी को तो पार्ट देख रहे हैं, एक एक चीज़ करके देख रहे हैं कि कहाँ क्या कार्य होता है, उसी को तो देख रहे हैं। तो आप पहला लेक्चर से आइए। और दूसरी बात कि अगर आप आपको लग रहा है कि सिर्फ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से, इंग्लिश ग्रामर को रिवीजन करने से आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये भरम में आप नहीं रहो। इसका रीज़न क्या है कि जब तक आप रीडिंग नहीं करना आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। क्वेश्चन जब रीडिंग ही नहीं करोगे तो क्या क्वेश्चन समझोगे। क्वेश्चन समझने के लिए आपको उसका अर्थ निकालना ज़रूरी है। वो कैसे होगा, जब आप मीनिंग याद करोगे। तो 2 काम कीजिए आप, इसके अलावा आप रीडिंग कीजिए और मीनिंग याद कीजिए। जितना आप मीनिंग याद करोगे उतनी अच्छा से आप सेंटेंस को अर्थ निकाल पाओगे, उसके मतलब समझ पाओगे। और मतलब कब निकलेगा, जब आपको सेंटेंस रीडिंग करना आएगा। तो ये 2 काम करना है आपको खुद, ये आपको कोई नहीं करवाएगा। इसके लिए आप चाहे तो आप खुद भी कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ पे जो मैं पर डे PDF देता हूँ उस पर आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, आज का सेशन। तो अपना आज का सेशन है एडवर्ब। तो इस एडवर्ब समझने से पहले आप समझो एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव का क्या कार्य था। एडजेक्टिव का कार्य था किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना, उसका क्वालिफाई करना। उसी तरह एडवर्ब का कार्य है किसी भी एडजेक्टिव का, वर्ब का या फिर एडवर्ब, ये 3 का क्वालिफाई करता है। किसका किसका, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इसको क्वालिफाई करता है। एडवर्ब का क्या कार्य होता है, इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्वालिफाई करता है एडवर्ब। ये जो अपना 4 सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस को आप पहले तोड़ो, वीडियो को रोको वहीं पे और आप तोड़िए। इसका रीज़न क्या है, अगर आप तोड़ दोगे ना बढ़िया से, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे कहाँ किस चीज़ का विशेषता बता रहा है, तो आप बढ़िया से समझ पाओगे। तो आप यहाँ पे वीडियो रोको और तोड़िए, रोक कर तोड़िए यहाँ पे। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग पहले तोड़ते हैं। अंकित सिंग्स, अंकित गाता है, गाने वाला कौन, अंकित हो गया सब्जेक्ट, सिंग्स हो गया मेन वर्ब, एक्शन हो रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ मेन वर्ब आ रहा है, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है। तो ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, कहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है कहाँ नहीं आता है, बढ़िया से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कन्फ्यूज नहीं आइए। और एक कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपको लग रहा है कि सिंग्स वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है, गाता है, व्हाट, क्या, तो ऐसा नहीं है। सब सारे वर्ब का ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। तो सब जब आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी ग्रामर पे, तो उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे मैं अभी बता दूँ, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो ये सब में आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट का खिचड़ी बना दोगे। इसलिए मैं नहीं बताया इस चीज़ को। तो जितना लिखा है उसको आप सिर्फ आपको तोड़ना है भी। अंकित सिंह स्वीटली, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया मेन वर्ब, ये स्वीटली क्या है, अंकित सिंह सब्जेक्ट, मेन वर्ब, भेरी क्या, स्वीटली क्या, अंकित सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आर्टिकल हो गया,
रोमांटिक सॉन्ग, कैसा सॉन्ग गा रहा है? रोमांटिक सॉन्ग, यानी कि सॉन्ग की विशेषता बता रहा है। सॉन्ग क्या है? नाउन है। कौन सी नाउन है? ये तो आपको पता होगा। ये अपना ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव होगा। कौन सी एडजेक्टिव होगा? ये सॉन्ग की विशेषता बतला रहा है। विशेषता बतला रहा है, बट क्या कर रहा है उसमें? पोजीशन बनाने का कार्य कर रहा है? नहीं। क्या कर रहा है? उसका क्वालिटी बता रहा है। कैसा का उनका रोमांटिक सॉन्ग बताया, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो ये अपना हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इतना आपको समझ में आ गया। और ये भेरी क्या है, तो एक एक करके आप समझो। मैं बताऊँ। अंकित सिंह स्वीटली, अंकित गाता है मीठी, मीठा गाता है। जैसे कि आप ये जो मीठे से वर्ड आ रहा है, ये क्या अंकित के लिए आ रहा है? अंकित मीठा, या जो गा रहा है, जो गाने की क्रिया हो रहा है, जो प्रक्रिया कर रहा है गाने का, वो बात कर रहा है। अंकित जो गा रहा है वो सुरीली सुरीली आवाज़ में गा रहा है, बहुत ही मीठी मीठी कोयल की आवाज़ में गा रहा है। तो आप क्या कह रहे हो? अंकित सिंह स्वीटली, अंकित स्वीटली गा रहा है। तो ये जो स्वीटली वर्ड है, ये किसका बता रहा है विशेषता? सिंग्स का बता रहा है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है? बस 5 मिनट आप रुको, सारा चीज़ एक एक करके देखेंगे। एडवर्ब क्या होता है, कौन कौन सी होती है सबके। वैसे समझो, अंकित सिंग्स वेरी स्वीटली, इतना तो समझ गए। ये स्वीटली जो है, ये सिंग्स की विशेषता बता रहा है, जो गाने की प्रक्रिया हो रहा है उसकी। जैसे अंकित बहुत ही मीठी गाती है, बहुत मीठी गाती है, तो जो गाने की आवाज़ है उसको बता रहा है कि जो गा रहा है ना, उसका जो आवाज़ है वो बहुत ही मीठी है, ना कि अंकित मीठा है। तो ये जो गाने की क्रिया वो बहुत अच्छा है, वो बहुत मीठी है, इसलिए वो स्वीट एडवर्ब हो गया, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है। बट ये भेरी क्या है? भेरी क्या है ये समझना। तो ये जो स्वीटली अंकित गाता है बहुत मीठी, तो जो मीठी के पहले जो बहुत आ रहा है वो किसका विशेषता बता रहा है? क्या सॉन्ग सिंग्स की विशेषता बता रहा है? अगर उसका विशेषता बताएगा तो क्या हो जाएगा? अंकित बहुत गाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गाता है, उतना गाना नहीं चाहिए इसको। क्या इस सेंटेंस का मतलब ये है? नहीं। इस सेंटेंस का मतलब है अंकित गाता है, बहुत मीठी गाता है, बहुत अच्छी गाता है, बहुत मीठी गा रहा है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही अच्छी है, उस चीज़ का बात कर रहा है। तो ये जो भेरी है, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो जो किसी अदर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है वो भी खुद एडवर्ब होता है। तो ये भी अपना हो गया एडवर्ब। तो यहाँ एडवर्ब जो है, यहाँ वाला जो एडवर्ब है ये किसका विशेषता बता रहा है? ये भी एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। बट यहाँ जो एडवर्ब आया है ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहाँ वर्ब की विशेषता बता रहा है। और अंकित सिंह अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, तो ये जो भेरी है बहुत ही रोमांटिक, अमित गाता है, अमित गाया वेरी रोमांटिक सॉन्ग फॉर रिया। आप समझो, एक मैं एक सिनेरियो समझाता हूँ आपको। इस सेंटेंस, आप किस कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अपना कॉलेज या स्कूल में, ठीक है, वहाँ कोई अंकित नाम का एक बंदा है, उसका कोई एक क्रश है, यानी कि जिसे वो पसंद करता है, कोई रिया नाम की लड़की है। तो आपका जो पार्टी होता है, एनुअल फंक्शन होता है आपका कॉलेज में, वहाँ पे अंकित ने गाया ना गाया, तो आप क्या बोल रहे हो? भाई ऐसे तो अंकित कुछ नहीं गाता, ऐसे तो उसका गाना नहीं गाना आता है, बट अंकित sang अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, अंकित ने बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाया, किसके लिए? फॉर रिया। तो जो फोर है ये प्रीपोजिशन है, और ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्यों? जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। अंकित क्या हो गया? अंकित हो गया अपना सब्जेक्ट, sang हो गया वर्ब, मेन वर्ब। जो V2 है, V1 V2 क्या होता है सब आगे देखेंगे कैसे बनेगा, कहाँ V1 लगे, कहाँ V2, कहाँ V4, कहाँ V3, कहाँ V5, सब लगे। बस इसका पहले हम समझा दिए कि भर के 5 फॉर्म होता है, इसका पहले वाले लेक्चर में हम समझा दिए हैं, तो चीज़ चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा यहाँ पे। ये सॉन्ग क्या है? सॉन्ग अपना ऑब्जेक्ट हो गया, गाता है क्या? कौन सी है? नाउन। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। इतना तो आई थिंक आप लोग कर लो लेते हो। तो जो नाउन की विशेषता बतलाए, जो नाउन की विशेषता बतला होता है एडजेक्टिव। पहली बात एडजेक्टिव हो गया। कैसा गाना? रोमांटिक सॉन्ग। जैसे बोला स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये जो स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसी रोमांटिक सॉन्ग, जो सॉन्ग की विशेषता बता रहा है कैसा सॉन्ग? रोमांटिक। एडजेक्टिव हो गया। जो नाउन की विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है। बट आप समझो, नाउन पे क्या पोजीशन बना रहा है रोमांटिक? नहीं। नाउन की क्वांटिटी की बात कर रही है? नहीं। क्या प्रॉपर 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 एडजेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे?
नहीं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, कैसा गाना है, रोमांटिक सॉन्ग, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है। रोमांटिक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बट आप यहाँ समझो, ए एंड द एडवर्ब होता है, सॉरी ए एंड द आर्टिकल होता है। ये जो भेरी है ये क्या है, ये भेरी रोमांटिक का विशेषता बता रहा है, जैसे आप समझो, जैसे आप समझो, अंकित sang a रोमांटिक सॉन्ग, सिर्फ आप इतना लिखो, आप इसको हटा दो। अंकित sang a रोमांटिक सॉन्ग, अंकित एक रोमांटिक गाना गाया फॉर रिया। तो जो रोमांटिक सॉन्ग है, सिंपल बात है, रोमांटिक गाना गाया, बट अगर यहाँ भेरी लगा दो, अंकित sang a भेरी रोमांटिक सॉन्ग, अंकित बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाया। तो जो बहुत है वो रोमांटिक को विशेषता बतला रहा है, ऐसा पढ़ने से समझ में आ रहा है। अंकित बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग गाया, तो जो बहुत है वो रोमांटिक की विशेषता बता रहा है, क्या गया, बहुत रोमांटिक, बहुत रोमांटिक। तो जो रोमांटिक है, सॉरी, ये जो भेरी है ये किसका विशेषता बता रहा है, रोमांटिक का। रोमांटिक क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो विशेषता बतलाओ क्या होता है, एडवर्ब। कौन सी एडवर्ब है, बस 2 मिनट रुके, सारा देख लेंगे। तो अगर ये चारों सेंटेंस अगर आप समझ गए तो आप देखते एक एक करके एडवर्ब, एडवर्ब होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, क्या कार्य होते हैं ना, तो समझ गया। बट एडवर्ब के एक एक करके प्रकार देखते हैं, कैसा कैसा एडवर्ब होता है अपना। तो पहली बात तो ये सब चीज़ आप रट्टा मत लगना, रटने मत लग जाना, ये सब चीज़ अपना समझने वाला है। जो चीज़ याद करने वाला था मैंने याद करवाया था वहाँ क्लासिफिकेशन में, इंडिफिनिट में, ये जो अपना याद करने वाला था, जहाँ याद करने वाला तो मैं बताता हूँ, जो चीज़ समझने वाला वो चीज़ आप समझो, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ऐसा मत समझना कि ये सब इतना ही है, ये सब जो एग्जाम्पल है इसके थ्रू आप समझ सकते हो, इसके थ्रू आपका हेल्प मिल जाएगा किसी भी सेंटेंस को तोड़ने में, किसी भी सेंटेंस को बनाने में, ठीक है। तो आप समझना है कि करिए। अपना पहला पार्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे पता चलेगा कि भाई एडवर्ब ऑफ टाइम है, कैसे पता चलेगा, जब वर्ब से, जब भी वर्ब से व्हेन का रिप्लाई मिले, ठीक है, उस समय एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे आप समझो, यस्टरडे मान लो कल, कौन सी कल, जो बीता हुआ कल, यस्टरडे मान लो होता है बीता हुआ कल, ये देखो याद रखना। और टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, सून मतलब होता है जल्द ही, ज़्यादा लिखते हैं कमिंग सून मतलब जल्दी आने वाला है, लेट मतलब होता है देरी, रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। हेयर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ, एक मिनट रुक तो, अप मतलब होता है ऊपर, डाउन मतलब होता है नीचे, समवेयर मतलब होता है कहीं भी। समवेयर मतलब क्या होता है, कहीं भी। और ईयरली मतलब ये होता है जल्दी। तो ये चीज़ अपना डायरी में लिख लेना, ठीक है, इसका मीनिंग। अब एक एक करके आप समझो। एडवर्ब ऑफ टाइम का क्या होता है, जहाँ आपको लगे कोई टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोई टाइम की बात कर रही है, जैसे ही केम यस्टरडे, उसने, वह कल आया था, ही केम यस्टरडे, क्या हो रहा है, यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जहाँ वर्ब से आपको बहन का रिप्लाई मिले, जैसे वर्ब की वाट का रिप्लाई मिलता है, ही स्लैप्ड हिम, उसने उसे थप्पड़ मारा, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे अगर बहन का रिप्लाई मारे, ही केम यस्टरडे, वो आया कब, कल, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम।
यस्टरडे, सून, लेट, ईयरली, रिसेंटली, ये सब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। बस एडवर्ब ऑफ प्लेस जहाँ वियर का रिप्लाई मिले, हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, समवेयर मतलब तो कहीं भी। आई सा, आप समझो एग्जाम्पल बोलो, आई सा देयर, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम देयर, मैंने उसे वहाँ देखा। तो ये सब अपना हो गया क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखना, बस इस चीज़ का ज़्यादा ग्रामर में कुछ यूज है नहीं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला अपना होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, कोई काम कैसे हुआ, हाउ मतलब कैसे, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजली, जैसे आप समझो। कोई सोल्जर वो अपना युद्ध लड़ा, कैसे लड़ा, ब्रेवली, ब्रेवली लड़ा। नाइसली, रूडली, किसी का बिहेवियर वो कैसा है, बहुत ही रूडली बिहेवियर है, रूडली है वो। ही टॉक्स रूडली, उसने बहुत ही रूडली बात किया। ही टॉक स्वीटली, उसने बहुत स्वीटली बात किया। ईजिली, ही सोल्व ऑल द क्वेश्चन ईजिली, उसने बहुत ईजिली क्वेश्चन सोल्व कर दिया। समझ रहे हो। तो ब्रेवली, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, ईजिली, ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब मैनर क्या कहते, कैसे कहते, कोई भी कार्य कैसे हुआ, वो ब्रेवली लड़ा, बहादुरी से लड़ा, नाइसली लड़ा, बहुत अच्छे से लड़ा, रूडली बात किया, बहुत ही खड़ूस तरीके से बात किया, स्वीटली बात किया, बहुत ही अच्छे से बात किया, इजीली क्वेश्चन ने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ये सब अपना क्या है, ये सब अपना एडवर्ब ऑफ मैनर। बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है कोई चीज़ कितनी बार होता है, किसी चीज़ को कई बार बार, जैसे कोई चीज़ कितनी बार होता है, सिंपल सी। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जहाँ से भेन के रिप्लाई मिले। बट एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफेन मतलब कोई चीज़ कितनी बार हो रहा है, जैसे डेली, ही कम्स है डेली, वो यहाँ आता है पर डे। ऑलवेज मतलब हमेशा, डेली मतलब होता है पर डे, प्रतिदिन। ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ओकेजनली मतलब भी होते हैं कभी कभार। तो अब समझना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आता है, जहाँ पे लगे आपको कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, तो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, हाउ मच का रिप्लाई मिले, जहाँ पे कोई चीज़ बढ़ा के बोल रहा है, घटा के बोल रहा है, ये चीज़ होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वेरी मतलब होता है बहुत, सो मतलब ये बहुत, इनफ मतलब होता है काफ़ी, ये चीज़ काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा ये होती है। टू मतलब होता है बहुत, मच मतलब भी होता है बहुत, कार नहीं होगा यहाँ पे, फार होगा, FAR, फार, इसका मतलब भी होता है बहुत, ठीक है। तो ये अपना हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। कहाँ वेरी का यूज करते हैं, कहाँ सो का, कहाँ इनफ। इनफ तो आई थिंक मीनिंग है, कहाँ टू का, कहाँ मच, कहाँ फार, इस सब में अभी टाइम आएगा, जब पूरा पकड़ बनाया जाएगा, पकड़ बन जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सारा चीज़ पढ़ लेंगे, तो ये सबको देखेंगे कब, जब डिग्री पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे, डिग्री पढ़ेंगे और एडवांस वर्ब पढ़ेंगे, वहाँ पे आप इस सबको देखेंगे। तो ये सबको आपको सिर्फ याद रखना है। एडवर्ब और डिग्री का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का इंस्टेंटिव बढ़ाना हो या घटाना हो, जैसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, ये चीज़ जब बोल रहे हैं तो वो चीज़ अपना हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो समझ गए। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, जहाँ आपको टाइम की बात की जा रही हो, यस्टरडे, सून, लेट, ईयरली, रिसेंटली, ये सब हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया हियर, देयर, अप, डाउन, समवेयर, ये जहाँ आपको प्लेस की बात की जा रही हो। एडवर्ब ऑफ मैन कोई भी चीज़ कैसे हुआ, ब्रेवली, नाइसली, रूडली, स्वीटली, इजली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑक्शन, कोई चीज़ कितनी बार की गई है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको ऑफेन से रिप्लाई मिले, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी की भी चीज़ को
कोई चीज़ बढ़ाना हो, जैसे बहुत ही वेरी गुड, तो ये जो गुड है क्या है, बहुत ही अच्छा, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वो बहुत ही अच्छा लड़का, ही इज सो गुड, वो बहुत अच्छा। ये अब याद रहे ना, ये कार नहीं है, ये फार है, FAR फार, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अगर आप पीछे समझ गए सारा चीज़, ये जो इतना पीछे समझ गए, तो आपको इस सेंटेंस को आपको तोड़ना है। आप एक एक करके तोड़िए और देखिए कहाँ पे क्या चीज़ का यूज किया जा रहा है, कहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, कहाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, सबको एक एक करके लिखना है। तो करो। सोहन क्या है, सोहन कॉल्ड हर, सोहन उसे कॉल किया कब, यस्टरडे, कल, है नहीं, जो बीता हुआ कल है उस पर कॉल किया, ठीक है। तो जो सोहन है ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपना मेन वर्ब हो गया, हर ऑब्जेक्ट हो गया, जो सब्जेक्ट सॉरी जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन पढ़ाते हैं या फिर केस, उसमें बताते हैं हर जो है ऑब्जेक्टिव केस की तरह कार्य कर रहा है, हर पोजीशन भी बनाता है, हर ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी कार्य करता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, क्यों, क्योंकि ये किसी चीज़ पे पोजीशन नहीं बना रहा है। आप इस मीनिंग से निकालो, ही कॉल्ड हर, वह उसे कॉल किया, सोहन कॉल्ड हर, कब गया, यस्टरडे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट ये यस्टरडे है, ये क्या है, पहले आप समझो ये विशेषता कैसे बता रहा है, कॉल, उसने उसे कॉल्ड किया कब, आ रहा है, उसने उसे कॉल्ड किया वेन, कब, तो जब वेन का रिप्लाई मिले तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अजय आंसर द क्वेश्चन, अजय ने आंसर किया खुद क्वेश्चन को, आंसर कर दी क्वेश्चन, आंसर मतलब हो गया जवाब देने वाला, बनाना जो बना रहे हो आप क्वेश्चन को, उस आंसर की बात कर दिया। सब्जेक्ट मेन वर्ब हो गया, आंसर दिया, आर्टिकल हो गया, क्वेश्चंस का हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। कैसे दिया, हॉनेस्टली दिया, अजय आंसर द क्वेश्चन, अजय क्वेश्चन का आंसर दिया, कैसे दिया, हॉनेस्टली, बहुत ईमानदारी से दिया। अजय आंसर द क्वेश्चन हॉनेस्टली, अजय क्वेश्चन का आंसर दिया ईमानदारी से, तो जो हॉनेस्टली है ये आंसर का विशेषता बता रहा है, आंसर दिया कैसे दिया, हॉनेस्टली दिया, तो पहली बात एडवर्ब हो गया। और क्या चीज़ का रिप्लाई आ रहा है, हाउ, कैसे दिया, हॉनेस्टली दिया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। समझो, आई सॉ रिया हर विथ रमेश, इस चीज़ को आप एक सिनेरियो समझो। समझो आपका कोई दोस्त है अंकित, ठीक है, उसका क्रश कौन है, रिया, और अंकित ने रिया के लिए अपना एक रोमांटिक सॉन्ग गाया स्कूल में या फिर कॉलेज में, ठीक है, या कि उसे पसंद आ जाए, ठीक। बट आप क्या बोल रहे हो, भाई साहब तू ना रिया से अपना पीछा हट जाओ, उससे मतलब जो कर रहा है वो सब छोड़ दे आप। बोला क्यों भाई, तो बोला भाई मैंने देखा रिया को विथ रमेश के साथ, क्या बात कर रहा है तू, रमेश के साथ उसे देखेगा, रमेश के देखेगा, मतलब रमेश से नाम सुन के लगता है ना थोड़ी पुराना जुग वाले इंसान, तो क्या बात कर रहा है इस, भाई रमेश से नहीं कर सकता, अरे नहीं मैंने खुद देखा, अरे सर यहाँ पे मैंने खुद नहीं होगा, तो मैंने देखा रिया को हेयर, यहाँ पे देखा मैंने, उस जगह पे ले गया उसको अंकित को, अब बोल रहा है मैंने यहाँ पे देखा भाई, यहाँ पे हेयर, आई सॉ रिया हेयर विथ रमेश, मैंने रिया को देखा यहाँ पे रमेश के साथ। तो इस सेंटेंस को आप तोड़ो, सा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, रिया अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। विथ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो हेयर है, हेयर क्या है, हेयर क्या, मैंने देखा रिया को, कहाँ देखा, यहाँ देखा, तो ये जो हेयर है सौ भर की विशेषता बता रहा है, और जो सौ भर की विशेषता बता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये बात किस चीज़ का कर रहा है, हेयर, यानी कि किसी स्थान की जगह बात कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, समझ गए। उसी तरह आप ये दोनों सेंटेंस को तोड़ो, माई मदर
ऑफन गोज टू टेम्पल, तो माई क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। कैसे? मदर हो गया हमारे सब्जेक्ट जो कि नाउन है, तो जो नाउन पे अपना पोजीशन बताता हूँ, अपना पोजीशन दिखाता हूँ, तो हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। तो हो गया पोजेसिव, ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। ऑफन क्या, गोज टू टेम्पल, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ऑफन क्या है, आप इस चीज़ को समझो। ऑफन क्या है, माई मदर जाती है, अक्सर जाती है। ऑफन मतलब अक्सर, तो जो ऑफन है ये गोज का विशेषता बता रहा है, अक्सर जाती है, तो अपना हो गया एडवर्ब। और क्या बता रहा है, अक्सर जाती है। क्या इस टाइम की बात कर रही है, कल, जल्द, इस तरह से बात हो रही है? नहीं, कोई चीज़ कितनी बार हो रहा है, यानी कि मेरी माँ टेम्पल जाती है अक्सर, हाँ बार बार जाती रहती है मेरी माँ मंदिर। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बोले ना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ऑफन, कोई चीज़ कितनी बार की गई हो। तो जो ऑफन है क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसी तरह से सेंटेंस को, तो ही बाउट एन एक्सट्रीमली या कॉस्टली कार। यहाँ चीज़ एक से ध्यान देना, कुछ यहाँ समझने वाली है। यल वाई दे के आप एडवर्ब करने मत लेना। ही सब्जेक्ट हो गए, बाउट मेन वर्ब हो गया, एन आर्टिकल हो गया, एक्सट्रीमली कॉस्टली कार, ये कार अपना ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, कौन सी नाउन है, कॉमन। इतना तो आप लोग जानते हो, बट आप समझो ये जो कॉस्टली है किसका विशेषता बता रहा है, कार की। कैसी कार है, कॉस्टली कार है, बहुत महंगी कार है, महंगी कार है। तो जो नाउन की विशेषता बता रहा है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ ये जो कॉस्टली है ना वो एडजेक्टिव है, ना कि एडवर्ब है। यल बाई दे के आप एडवर्ब मत कहने लग जाना, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बता रहा है। कैसे, बहुत महंगी कार है तो क्वालिटी बता रहा है। एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली मतलब तो बहुत ही, क्या बहुत ही महंगी कार है, तो बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी। तो जो एक्सट्रीमली है कॉस्टली की विशेषता बता रहा है, तो एक्सट्रीमली एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एक कॉस्टली कार, एक्सट्रीमली कॉस्टली करता है, एडवर्ब ऑफ माइनर। समझ गए? उसी तरह से अगर आप पीछे सारा सेंटेंस आप समझ गए, जितना हम बताए उतना अगर आपको समझ में आ गया, तो आप इन तीनों सेंटेंस में तोड़ दो। यहाँ पे ब्रेव आएगा या ब्रेवली आएगा, यहाँ पे ब्रेव आएगा या ब्रेवली आएगा, यहाँ पे नाइस आएगा या नाइसली आएगा। ये तीन अगर आपसे हो गया तो आप समझ लो कि आपका थोड़ी पकड़ बन गई है एडवर्ब पे। एडवर्ब होते कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या कार्य होता है, किसी स्थान की बात करता हो। एडवर्ब ऑफ टाइम समय की बात करता है। एडवर्ब ऑफ मैनर कोई चीज़ कैसे हुआ, ब्रेवली हुआ, रूडली हुआ, नाइसली हुआ, ऑनेस्टली हुआ, इस सब की बात करता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई चीज़ कितनी बार हुआ, ठीक है, कोई चीज़ कितनी बार हुआ, डेली, ऑफन, नेवर, ये सब हो गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी भी चीज़ को घटा बढ़ा कर बात की जा रही हो, ही इज वेरी गुड बॉय, वो बहुत ही अच्छा है, तो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसी अनुसार आप इस तीन सेंटेंस को आप तोड़ दो, बस ये तीन करा के आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होगा। तो आप समझो, देख क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फाउट वर्ब हो गया, द वार, दे फाउट द वार, ब्रेवली या ब्रेव, उन लोगों ने वार में लड़ाई किया ब्रेवली। तो ये जो ब्रेव है यहाँ पे ब्रेवली किसका विशेषता बता रहा है, फाउट वर्ब की विशेषता बता रहा है। उन लोगों ने झगड़ा किया, उन लोगों ने फाइट किया, लड़ा, कैसे लड़ा, ब्रेवली लड़ा बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया। तो जो ब्रेव है तो एडजेक्टिव है, ही इज अ ब्रेव बॉय, यानी एडजेक्टिव है, कुछ नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला है। ब्रेवली ये हो गया अपना एडवर्ब। तो इस फाउट वर्ब की विशेषता बता रहा है, जो वर्ब की विशेषता कौन बता सकता है, एडवर्ब। तो ये सही हो गया, ये गलत होगा। ये क्यों नहीं आया, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी वर्ब की विशेषता नहीं बता सकता है। सोहन इज अ ब्रेव या फिर ब्रेवली हुआ है, तो बॉय क्या है, नाउन है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जब हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया,
ये नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाला कौन होता है? एडजेक्टिव। ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। दे बाउट अ नाइस, फिर नाइसली हाउस। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, नाइस हाउस। अब इस चीज़ में आप समझना, आप इस चीज़ का हिंदी पहले निकालो, आप इसका मतलब निकालो। दे बाउट अ नाइस हाउस या फिर नाइसली हाउस, क्या होगा? तो हम समझना, ये जो नाइस और नाइसली है, क्या ये बाउट की विशेषता बता रहा है? वो बहुत अच्छे से खरीदे या बहुत अच्छा घर खरीदा? आप इस चीज़ को समझना, अच्छे से खरीदा या अच्छा घर खरीदा। यहाँ बात हो रहा है खरीदा, कैसा? अच्छा घर खरीदा, नाइस। तो नाइसली क्या है? ये तो एडवर्ब है। तो ये अपना हो गया नाउन। ये पास्ट ऑफ स्पीच का नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ये सही होगा, ये गलत हो जाए। तो आपका लेक्चर यहीं समाप्त हुआ, ये अपना बेसिक्स सब खत्म हो गया। अब कल अपना प्रोनाउन से शुरू करेंगे, प्रोनाउन खत्म होगा उसके